वेलकम टू हकाइक टीवी। आपके फेवरेट मालूमाती चैनल हकाइक टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू गुफ्तगू पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और उससे जुड़े हुए मसाइल हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी एक धमाका खेज रफ्तार से बढ़ती ही चली जा रही है और ये आबादी एक संजीदा और संगीन मसला है। पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद यानी 1950 में पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 75 लाख थी। सिर्फ 30 साल बाद 1980 में आबादी 7.5 करोड़ यानी दुगनी से भी जायद हो चुकी थी। उस वक्त मुल्क में बच्चों की शरह पैदाइश कम थी, लेकिन अगर आज मौजूदा सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क में रोजाना 15,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी हर रोज 15,000 मजीद बच्चों के लिए तालीम और सेहत के वसाइल दरकार हैं। फर्ज कीजिए अगर एक स्कूल में 500 बच्चों की गुंजाइश भी हो तो हमें 300 नए स्कूलों की हर रोज जरूरत है। क्या हम रोजाना इतनी तादाद में नए स्कूल बना रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इन बच्चों को तालीम की सहूलियात मुहैया की जा सकती हैं, ना ही सेहत की। आबादी में इजाफे की रफ्तार में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है। वसाइल के इस्तेमाल में अदम तवाजुन की वजह से हमारे मुल्क में 5 से 19 साल की उम्र के दरमियान 5 करोड़ के करीब बच्चे और नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाते। पाकिस्तान की 65% आबादी देहात में बसती है, जहां तालीम और इलाज की सहूलियात खासी महदूद होती हैं, कहीं तो ना होने के बराबर हैं। शहरों में सहूलियात की सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन देहात से शहरों की तरफ मुसलसल नकल मुकानी, नए शहरों की कमी और गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों की वजह से शहरों में भी वसाइल की फराहमी की सूरत हाल नागुफ्ता बे है। पाकिस्तान की 60% आबादी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो वर्क फोर्स में शामिल होकर मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन यहां भी हमें एक बड़े मसले का सामना करना पड़ता है। इस कसीर तादाद में से एक बड़ी तादाद किसी हुनर या टेक्निकल महारत से नाबलद है। आप सुबह सुबह चौकों में देखिए, हमें रिज्क कमाने के लिए अपने घरों से निकलने वाले मजदूरों के हुजूम तो नजर आते हैं, लेकिन बाज औकात ढूंढने से एक अच्छा मैकेनिक, प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन भी नहीं मिलता। नौजवानों को टेक्निकल उलूम न सिखाना और इनका मजदूरी पर मजबूर होना एक बदतरीन किस्म के बहरान को जन्म देता है। जहां पर मजदूरों की तादाद ज्यादा हो वहां तलब और रसद यानी डिमांड एंड सप्लाई के उसूलों के मुताबिक मजदूरी सस्ती होती चली जाती है। आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा वसाइल की तकसीम को भी गैर मुतवाजन बना देता है। पाकिस्तान में औसतन हर कमाने वाले शख्स पर 4 लोगों की जिम्मेदारी है। अगर इस सूरत हाल को हम मिडिल क्लास या गरीब घरानों में देखें तो ये तनासब 1 और 6 पर जा पहुंचता है, यानी 1 कमाने वाला और 6 खाने वाले, यानी कि 1 कमाने वाले शख्स को 6 और लोगों की कफालत की जिम्मेदारी अदा करनी पड़ती है। बढ़ती हुई आबादी से कहीं ज्यादा खतरनाक ये सूरत हाल तब बनती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे यहां हर चीज का मयार सुस्त रवि का शिकार है। जब एक शख्स पर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हो तो सेहत, तालीम और खुराक को म्यारी बनाना दुश्वार तरीन होता चला जाता है। जब तालीम की सहूलियात ना होंगी, कारोबार में लगाने को सरमाया ना होगा, टेक्निकल तालीम के भी वसाइल नहीं होंगे, तो मजदूरों की एक बड़ी फौज वजूद में आएगी, जिनको बहुत जद्दोजहद के बाद मजदूरी तो शायद मिल जाए, लेकिन उस मजदूरी के बदले में मिलने वाला मुआवजा इतना कम होगा कि घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलेगा। सहूलियात के फुकदान का ये वो चक्कर है जिसमें एक मजदूर आंखों पर जरूरियात की पट्टी बांधे सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह घूमता चला जाता है। पाकिस्तान में 60% बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं।
जिनमें से 45% बच्चे खुराक की कमी की वजह से इस हद तक मुतासर होते हैं कि उनकी जहनी नश्वोनुमा दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाती। जिस बच्चे की जहनी नश्वोनुमा दुरुस्त अंदाज से ना हो पाए तो वो जिंदगी की दौड़ में शामिल होने से पहले ही हार चुका होता है। अब चाहे इसे किसी महंगे से महंगे स्कूल में आप एडमिशन दिलवा दें या अच्छी से अच्छी ट्यूशन पढ़ा लें, जब दिमागी नश्वोनुमा ही ना हो तो वो बच्चा भी जहनी नश्वोनुमा वाले के बराबर इतनी तरक्की नहीं कर सकेगा। और ये बीमारियां बाज़ औक़ात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की आबादी 1.8 अरब यानी 1 अरब 80 करोड़ है। मुसलमान आबादी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मजहब के एतबार से ईसाई हैं, जिनकी कुल तादाद 2 अरब 40 करोड़ है। मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अक्सर मुस्लिम ममालिक इतने कमजोर हैं कि कर्जे लिए बगैर मुल्क चलाना मुश्किल है। इस मसले के हल के लिए अगर हम कुछ देखना चाहें तो उसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि हम लोगों को अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लाना होगा, कि हमारे बच्चे जहां इकोनॉमिक्स, मेडिकल, आर्ट्स, साइंस दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वहीं पर वो टेक्निकल एजुकेशन को भी पढ़ें, ताकि अगर वो अपने कैरियर को स्टार्ट करें तो उनके पास अच्छी खासी मालूमात, तजर्बा और दूसरी चीजें मौजूद हों।